हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम आपसे अगस्त माह के वैध 7 प्रश्नों के पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें 30 प्रश्न लिए गए हैं और ये 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। मैं इन प्रश्नों के बारे में आपसे डिटेल से बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इनके बारे में डिटेल से डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियोज़ में चर्चा कर चुका हूं। जिन्होंने भी डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियोज़ देखी हैं वो आसानी से इन सब के आंसर दे सकता है। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 8 जनपदों में 240 प्रजाति के पौधे लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है यूपी सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। उन्होंने हाल ही में 1 लाख पौधे लगाकर भी नया रिकॉर्ड बनाया था। तो बात करें अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की थी कि वह अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएगा? तो ये की थी ब्रिटेन सरकार ने। किसने की थी? ब्रिटेन सरकार ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ है यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है एप्पल ने। किसने? एप्पल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और हमारे देश की रिलायंस दूसरे स्थान पर रही है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है परमेश्वरन अय्यर के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वरन अय्यर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूपीएससी 2019 रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है प्रदीप सिंह ने। किसने? प्रदीप सिंह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर रहे हैं जतिन किशोर। तीसरा स्थान प्राप्त किया है प्रतिभा वर्मा ने। और चौथा स्थान प्राप्त किया है हिमांशु जैन ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया और अब ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त हो गए हैं। और इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि का। किसका? राजीव महर्षि का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किसके साथ किया है? गूगल के साथ समझौता किया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2022 का ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। वैसे होना ये 2020 में था ऑस्ट्रेलिया में, किंतु कोविड-19 की वजह से 2020 का T20 वर्ल्ड कप रद्द कर दिया गया और इसकी मेजबानी 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिली है और 2021 की मेजबानी करेगा भारत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। किसको? प्रदीप कुमार जोशी होंगे अब यूपीएससी के नए अध्यक्ष। इससे पहले थे अरविंद सक्सेना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महिंदा राजपक्षे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के? श्रीलंका के। कहाँ के हैं ये? श्रीलंका के। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हाल ही में भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में खोला गया है और ये भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये कौन है? ये हमारा देश भारत है। इसने दुनिया में पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में हिंद महासागर में स्थित किस देश ने पर्यावरणीय आपात की घोषणा की है? तो ये की है मॉरिशस ने। किसने? मॉरिशस ने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी है नीना राय ने। किसने? नीनो राय ने। और जो अयोध्या के राम मंदिर वगैरह है उसके बारे में भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ये है हसनदीप। कौन है? हसनदीप। वहाँ पे आए हाल अभी जो तूफान आया था उसके नियंत्रण नहीं कर सके, इस कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये किसने किया है कारनामा? रूस ने। रूस पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन को पंजीकृत करा लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायर के एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है? तो ये किया है के एन अनंथा पद्मनाभन को। किसको किया है? पद्मनाभन को। ये नाम अजीब सा है लेकिन आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है किस नदी पर? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना रेलवे के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी साल 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है इसमें ड्वेन जॉनसन। कौन है? ड्वेन जॉनसन है। और हमारे देश के एकमात्र अक्षय कुमार है इस लिस्ट में शामिल। उन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? 6ठा स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कैपिटल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हर्ष कुमार को। किसको? हर्ष कुमार को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है? खाजे को, हरमल मिर्च को, मिंदोली केले को या फिर उपरोक्त सभी को? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब तीनों को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ के वे हैं? तीनों ही गोवा के प्रसिद्ध खाद्यान्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है शोमा मंडल को। किसको? शोमा मंडल को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 15 अगस्त से किस राज्य में गंदगी चले जाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी एमपी से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में गंदगी चले जाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत शहरों के साथ साथ गांवों से भी गंदगी को भगाने का वो रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? खेल मंत्रालय ने। किसने? खेल मंत्रालय ने ये की है। तो मेरे हिसाब से जो इस माह के अब तक के बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने लिए हैं इसमें। और अगर आपको हमारे और प्रश्न देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगले 30 प्रश्नों के बारे में हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे आपसे। जिनको भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है मैंने, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ को। और तथा हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है सक्सेस स्टडी सर्किल, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।